अस्सलामुअलैकुम। मैं सोशल मीडिया फैमिली उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-मान से होंगे, खुशबाश होंगे। जिस वक्त ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ इस वक्त तकरीबन आधी रात हुई हुई है और अरशद नदीम जो हैं वो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर लैंड कर चुके हैं। अफसोसनाक बात यह है, पहले तो खुशी की बात यह है कि वो हमारे एक चैम्पियन बनकर पाकिस्तान में आए हैं। पाकिस्तान के अंदर चैम्पियंस की बहुत कमी थी और उन्होंने अपने खेल से अपने जोश और जज्बे से ये बात समझाई और सिखाई है पूरी नेशन को कि अगर आपके पास सहूलियात की कमी हो, आपके पास चीज़ें ना भी हों, उसके बावजूद भी अगर आपके अंदर जीत का जज्बा हो, आपके पास वो सहूलियात ना भी हो तो उसके बावजूद भी आप जीत सकते हैं। और उसकी सबसे बड़ी मिसाल यह है कि भारत के अंदर जो नीरज नाम का शख्स है उसको इंडिया की हुकूमत ने इतना ज़्यादा सपोर्ट किया, जबकि अरशद नदीम को पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने सपोर्ट तो किया लेकिन उस हद तक नहीं कर सकते थे जिस हद तक इंडिया के अंदर किया गया, क्योंकि ऑब्वियसली उतनी सहूलियात पाकिस्तान के अंदर मौजूद नहीं थी। लेकिन उसके बावजूद भी वो शख्स जीता। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आप ये देखिए कि पूरे मुल्क के लिए इस वक्त फ़ख्र का मौका है, लेकिन पीटीआई वाले लगातार उस शख्स की टांगे खींच रहे हैं, उसके खिलाफ बदतरीन प्रोपेगेंडा किया। यहाँ तक कि एयरपोर्ट के ऊपर जैसे ही अरशद नदीम पहुंचे, पीटीआई के टाउट जो सहाफ़ी टाइप के लोग अपने आप को कहते हैं वो वहां पर माइक्स लेकर पहुंचे और वहां पर उनका बकायदा झगड़ा करवाया। ये पूरा मामला क्या है इसके बारे में भी आपको बताऊंगी और ये भी साथ में आपको बताऊंगी कि पिछले काफ़ी दिनों से जो एक बहस चल रही थी पीटीआई सपोर्टर्स और पीएमएलएन और बाकी जमातों के सपोर्टर्स की, बजाय इसके कि वो ये सोचते कि वो एक पाकिस्तानी है, वो हमारे लिए जीत कर आया है, हमें उसको सपोर्ट करना है, सियासत से कोई लेना देना हमें नहीं रखना चाहिए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि पीटीआई के लोग इतने इनसिक्योर हो गए कि पीटीआई के ऑफिशियल अकाउंट के ऊपर 1992 के मैचेस की झलकियां दिखाने लग गए और कहने लग गए कि हम तो सिर्फ खान को मानते हैं, उसके अलावा हम किसी और को नहीं मानते। बड़ा बदतरीन प्रोपेगेंडा जो है वो इन लोगों ने चलाया। और सबसे बड़ी बात यह कि पहले पीटीआई के लोगों ने ये क्रेडिट लेने की कोशिश की कि अगर अरशद नदीम जो है वो ये बात करेगा कि वो सारा क्रेडिट इमरान खान को देता है जीत का, और अगर वो ये कहेगा कि इमरान खान ने मुझे सपोर्ट किया था इसलिए आज मैं इस मकाम पर हूं, तो हम उसे सपोर्ट करेंगे। और अगर वो ये कहेगा कि मैं शहबाज शरीफ के यूथ जो का प्रोग्राम था उसके अंदर जो है मुझे मौका मिला, या शहबाज शरीफ या गवर्नमेंट ने मुझे मौका दिया, तो फिर हम उसके खिलाफ कैंपेन चलाएंगे। ये इन्होंने प्लान ए और प्लान बी बना के रखा हुआ था। अब शर्मनाक बात यह है कि जैसे ही अरशद नदीम जो हैं वो आए हैं एयरपोर्ट के ऊपर, तो साथ ही इनके जो टाउट सहाफ़ी हैं उन्होंने उल्टे उल्टे सवाल जो हैं वो इधर उधर करना शुरू कर दिए ताकि पहले से ही हम फुटेजेस बनाकर रख लें। लेकिन उनकी तमाम फुटेजेस के ऊपर पानी फेर कर रख दिया अरशद नदीम ने, जब अरशद नदीम ने अपना ये बयान दिया कि मैं शहबाज शरीफ के हाथों का लगाया हुआ पौधा हूं। क्या कहा उन्होंने, हैव अ लुक। आपको पता है कि मैंने इसी साल राइट नी की सर्जरी भी करवाई, तो उनके साथ साथ मैं अपना डॉक्टर अली शेख बाजा साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और इनके साथ साथ अपना पीएम साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे ख्याल में ये मैं उन्हीं का लगाया हुआ पौधा हूँ जिन्होंने यूथ फेस्टिवल करवाए थे, तो उसी में मैंने अल्हम्दुलिल्लाह हिस्सा लिया था और वहाँ से मैंने ये गेम का आगाज़ स्टार्ट किया। तो आज अल्लाह ताला का शुक्र है कि मैं इस मुकाम पे पहुंचा। जी जनाब, आपने सुना। अब जैसे ये बात उसने की कि जनाब मैं तो शहबाज शरीफ का लगाया हुआ पौधा हूं, तो उसके बाद फिर इन्होंने अपना असल जो है खेल वहां पर शुरू किया। आपको ये इमरान रियाज खान का ट्वीट नजर आ रहा होगा। इमरान रियाज खान ने जो ऊपर कैप्शन दिया है उसके ऊपर लिखा हुआ है गंदी सियासत। अब ये गंदी सियासत करवाने वाले कौन थे? ये खुद के लोग थे। इनका एक झूठा सा सहाफ़ी जो है वो वहां पर एयरपोर्ट पर गया और उसने जाकर वहां के जो अरशद नदीम के रिश्तेदार थे या उसके जो दोस्त अहबाब थे या उसके गाँव के लोग थे, वो जो दो दो तीन तीन बसेस भर के आई हैं, उन बसेस को भी स्पॉन्सरशिप मिली है पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से, वफाकी हुकूमत की तरफ से। लेकिन उसके बावजूद उस गंदे आदमी ने क्या किया कि वहां बेचारे सादा लोग खड़े थे और उन्हें पूछा कि हाँ जी भाई ये बताएं कि ये जो कहा जा रहा है कि जी हुकूमत ने बड़ा सपोर्ट किया था अरशद नदीम को, ये तो जनाब किसी महकमे ने उसको सपोर्ट नहीं किया, वो तो अपनी मदद आपके तहत जीता है, ताकि हम उसका वो जो इमेज है गवर्नमेंट के साथ कि गवर्नमेंट ने उसको सपोर्ट किया था वो हटा सकें। वहां पर एक सादा लो शख्स खड़ा था, उसके मुंह से ये बात निकली कि हाँ जी ऐसे ही है जैसे आप कह रहे हैं, मगर उसका जो इदारा है यानी कि वापडा की वो नौकरी करता था, उन्होंने उसको बहुत सपोर्ट किया। और उसके बाद वो अपना कसम मुंह लेकर वहां पर जो है वो साइड पे हो गया। क्या कहा उसने, हैव अ लुक। आपको बड़ी स्ट्रगल की है उन्होंने, वो मैदानों में भागते रहे, उनकी स्ट्रगल को हमने देखा भी है। लेकिन कुछ महीने पहले हमने देखा कि अरशद नदीम 80,000 रुपए मांगते रहे, कहते रहे मेरी मदद कर दो, लेकिन किसी ने नहीं की। खुद मुख्तार होकर उन्होंने ये काम किया है। क्या मैसेज देंगे आवाम के लिए, हुकूमत के लिए कि ऐसे लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए, आगे लेके आना चाहिए? जी जी बिल्कुल, आपने सही कहा, अप्रिशिएट करना चाहिए, लेकिन इसके लिए वो जैवलिन के लिए पैसे नहीं दे, बहुत हुकूमत से कहा लेकिन कुछ नहीं इसकी नहीं सुनी। फिर वापडा में गया तो वापडा वालों ने इसकी थोड़ी हेल्प की थी। ये वापडा वालों ने हेल्प की थी, ऐसी है? जी वापडा वालों ने हेल्प की। जी,
तो आपने सुना। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि अंदर ही इंतशारी लोग छोड़े हुए थे, उन इंतशारी टोले ने वहां के लोगों के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया, एक दूसरे को मारना पीटना शुरू कर दिया, ताकि सब लोगों का जो ध्यान है वो हट जाए अरशद नदीम से और वहां पर आपस में ही जो है ना इनकी धक्कम पेल होना शुरू हो जाए। लेकिन इन सब की धक्कम पेल के ऊपर, इन सब की इन हरकतों के ऊपर जो पानी फेरा है वो फेरा है जी अरशद नदीम ने। जब अरशद नदीम ने ये कह दिया एहसन इकबाल के सामने खड़े होकर कि मैं तो शहबाज शरीफ का लगाया हुआ एक पौधा हूं, और क्योंकि मुझे शहबाज शरीफ ने मौका दिया था खेलने का, तो मैंने ये जो इस चीज़ को पॉसिबल किया। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कहा कि उनकी सर्जरी भी करवाई गई, और ये भी कि उनको नौकरी भी दी गई वापडा के अंदर, अदरवाइज वो शायद ये गेम ना खेल पाते अगर उनको गवर्नमेंट की नौकरी ना मिलती। तो अब आप यहाँ से अंदाजा कर लें कि किस कदर शर्मनाक बात थी। फिर पीटीआई के लोगों के लिए इससे भी बड़ी शर्मनाक बात यह थी कि इमरान खान का जब दौरे हुकूमत था तो उन्होंने इस महकमे को बंद करने का ऐलान किया था। उन्होंने कहा था कि गेम्स नहीं होंगी। प्रीवियस वाले व्लॉग में ऑलरेडी मैं आपको ये तमाम चीज़ें सुनवा चुकी हूँ, दिखा चुकी हूँ। शर्म से डूब मरने का मकाम है। लेकिन इसके साथ साथ खुशी का मौका यह है कि जैसे ही अरशद नदीम जो हैं वो एयरपोर्ट के ऊपर आए, उनके पूरे गांव के लोग, उसके अलावा पूरे लाहौर के लोग, मुख्तलिफ शहरों के लोग वहां पर उमंड आए थे। बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की, और जो अरशद नदीम है उनके लिए डबल डेकर बस का इंतजाम किया गया था, जो स्क्रीन पे आपको नजर आ रही होगी। डबल डेकर बस के ऊपर सवार होकर वो गए ताकि वो वहां पर खड़े होकर जो है वो डबल डेकर बस के ऊपर लोगों को हैंड वेव कर सकें, और बाकायदा तौर पे बाइक्स के साथ जो मन चले और जो लोग हैं, जो लड़के हैं, वो साथ साथ चले। उन्होंने सीटियां भी बजाई, उन्होंने बाकायदा तौर पे जो है जितना वो कर सकते थे उन्होंने किया, झंडे पाकिस्तान के लहराए। और अरशद नदीम अपनी जीत का जो कह चुके हैं ऑलरेडी कि वो ये जीत जो है वो नाम करते हैं किसके, 14 अगस्त के पाकिस्तान के नाम। तो अब जो ना इसके ऊपर जो तकलीफ शुरू हुई है वो तो आपके सामने है, लेकिन साथ ही आपको स्क्रीन के ऊपर एक लड़का नजर आ रहा होगा, वो इंडिया और पाकिस्तान का झंडा लेकर लहरा रहा है। उसकी खुशी आप ये देखें कि वो भारतीय है। वहां के लोग बल्कि उसके ऊपर तनकीद कर रहे हैं कि तुम पाकिस्तान का झंडा लेकर क्यों बाहर निकले हो, लेकिन वो ये कह रहा है कि मैं सलाम करता हूं दोनों ममालिक के लोगों को, क्योंकि दोनों के खिलाड़ी जीते हैं। एक ने गोल्ड जीता है, एक ने सिल्वर जीता है। तो क्या हुआ कि अगर हमारे हमसाया मुल्क ने, अगर भारत से ये पॉजिटिव मैसेज आ रहा है तो अफसोस की बात यह कि पाकिस्तान के अंदर अपने हीरो के खिलाफ इस तरह की हरकतें करना शर्म से डूब मरने का मकाम है उन लोगों के लिए। सबसे बढ़कर आप ये देखिए कि जो नीरज नाम का लड़का है, जिसके पास सारी सहूलियात थी, जो इंटरनेशनली लेवल के ऊपर जो है वो ट्रेनिंग लेकर उस मकाम तक पहुंचा था, वो अरशद नदीम का बहुत अच्छा बेस्ट फ्रेंड भी है, बल्कि वो खुद को उनका भाई करार देता है। यहाँ तक कि जो नीरज हैं जिन्होंने इस वक्त सिल्वर मेडल जीता है, उनकी वालदा ने ये कहा था कि वो भी मेरा बेटा है, जिसके बाद ये एक पॉजिटिव मैसेज जो है गया था। अदरवाइज आपने देखा होगा कि भारत के अंदर कोई नरमी के साथ वो मैसेज नहीं देते, वो हमेशा बड़ी सख्ती के साथ जो है वो पाकिस्तान के बारे में बात करते हैं। लेकिन एक पॉजिटिव मैसेज ने दोनों मुल्कों के अंदर मोहब्बत की एक जो दिया है उसको जलाया है। तो अगर एक भारत मुल्क का एक कंपेटिटर होकर उसकी वालदा इस तरह का बयान दे सकती हैं, और अब नीरज ने कहा कि मेरी वालदा ने जो कुछ भी अरशद नदीम के बारे में कहा वो दिल से कहा, वो उसको वाकई दिल से अपना बेटा मानती हैं। तो एक खुशी की बात है कि अगर हमारा कंपेटिटर मुल्क जो है वो इतनी पॉजिटिविटी दिखा रहा है, तो फिर यहाँ पर इस तरह की हरकत सकनात जो है वो करने की क्या वजह है, मेरी समझ से बाहर है। बहरहाल मरियम नवाज ने बड़ा ज़बरदस्त किस्म का खराज तहसीन पेश किया, और जिस वक्त अरशद नदीम जो है वो पाकिस्तान के अंदर लाहौर के एयरपोर्ट के ऊपर उतरे हैं, लैंड किए हैं, तो उनके तैयारे के ऊपर वाटर कैनन से उनको जो है वो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, वाटर कैनन के साथ जो एक अनोखा जो है ना एक अंदाज था सेलिब्रेशन का, वो किया गया। और उसके बाद जो है फिर वो एयरपोर्ट पर आए, फिर वहाँ पर एहसन इकबाल उनको मिले, उनकी फैमिली उनको मिली। फिर उन्होंने ऊपर से ये कह दिया कि जी मैं तो शहबाज शरीफ का लगाया हुआ पौधा हूँ। तो वो आपको पता ही है। मैं आपको बता दूँ कि रात 1:25 पर लाहौर के अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट के ऊपर जो है लैंडिंग हुई है कौमी हीरो की। और आपको ये भी बता दूं कि इससे पहले मरियम नवाज इस चीज़ का ऐलान कर चुकी हैं कि वो स्पोर्ट्स सिटी का नाम जो है वो अरशद नदीम के नाम से रखेंगी। इसके अलावा 10 करोड़ रुपए का इनाम अनाउंस कर चुकी हैं। इसके अलावा 5 करोड़ रुपए का इनाम जो है वो सिंध गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था। इसके अलावा भी 20-20 लाख रुपए के इनामात, बहुत सारे लोगों ने गाड़ियाँ, प्लॉट्स, पता नहीं क्या क्या कुछ जो है वो अरशद नदीम को अनाउंस किया था, और वो डिजर्व भी करते हैं। लेकिन उसके बावजूद आप देखें कि पीटीआई वाले नहीं बाज आते, और इन्होंने एक नई बहस छेड़ दी कि हाँ जी भाई, ये तो जो अनाउंसमेंट्स हो रही हैं बाद में बिजली के बिल की सूरत में जो है ना वो लोगों से इकट्ठे की जाएंगी। यानी नेगेटिविटी फैलानी है, बुरी बात करनी है। फिर ये बात करना शुरू कर दी कि हाँ जी भाई, उसको पैसा तो दे रहे हैं, लेकिन बाद में एफबीआर वाले इसके घर पहुंच जाएंगे और इसको उठा के ले जाएंगे और इससे जो है ना इतना पैसा इकट्ठा करेंगे। इसके ऊपर एफबीआर का भी एक मौकफ आ गया है
और एफबीआर ने जो है वो बता दिया है। अब एफबीआर क्या कहता है मैं उसके बारे में भी आपको आगाह कर देती हूँ कि जो है वो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू यानी कि एफबीआर ने पेरिस ओलंपिक्स में जो गोल्ड मेडल हासिल करने वाले अरशद नदीम है उनकी इनामी टैक्स की जो खबरें हैं उसकी तरदीद कर दी है। उन्होंने कहा कि शर्म से डूब मरो जिन जिन लोगों ने ये हमारे ऊपर ये इल्ज़ाम लगाए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और इसके अलावा आपको ये भी बता दूं कि तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल जो मियाँ चन्नू का है उसको अरशद नदीम के नाम से मंसूब करने का फैसला कर लिया गया है। और अरशद नदीम अपनी कामयाबी का सेहरा जो है वो अल्लाह के बाद, अपनी फैमिली के बाद शहबाज शरीफ, मौजूदा गवर्नमेंट और पाकिस्तान के नाम कर चुके हैं। अब चाहे जितना मर्जी प्रोपेगेंडा करो, जितने मर्जी अपने टाउट्स को छोड़ो, चाहे जो कुछ मर्जी करो, जो हमारी कौम का हीरो था वो हमारी कौम का हीरो बन चुका है। अब आप जो भी मायूसी फैलाना चाहते हो वो दिल खोल कर फैलाओ। और शर्म की बात यह है कि ये इमरान रियाज खान जैसे लोग वाइट दाढ़ी रखकर इस तरह की हरकतें करते हैं तो शर्म से डूब मरने का मकाम है। बहरहाल अच्छी बात यह है कि बड़े अच्छे तरीके से जो है वो उनका इस्तकबाल हुआ है और वो ये तमाम चीज़ें डिज़र्व करते हैं। और अच्छी बात यह है कि ये डोर्स खुले हैं कि ताकि और लोग जो हैं वो इसमें आएँ और इस तरह की गेम्स जो हैं उनको सपोर्ट मिले। बहरहाल ये था जनाब आज का वीडियो। वारिया जी आप लोगों की आई कमेंट सेक्शन में और मुझे बताइए कि आप इन तमाम चीज़ों के बारे में क्या सोचते समझते हैं। जो कुछ भी आप सोचते समझते हैं शेयर कीजिए, पर्सनली जवाब दूंगी। मजीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और साथ ही दिए जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।